एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पर उस पे जाने से पहले मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप सांस लेते हो? लेते हैं? तो चलिए, जब आप सांस लेते हो तो क्या आपको पता है जो सांस आपने ली है, जो हवा आपने ली है, वो कैसे बॉडी के अलग अलग सेल्स में पहुंचती है और कैसे वो एनर्जी बनाने में मदद करती है? क्या आप सबको ये पता है? अगर नहीं पता है तो चलिए आज हम एक सिंपल और सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हमारी बॉडी के अंदर होता है और कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को लेके चलता हूं एक ऐसे सफर में जहां पे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में सबसे ज्यादा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिफोर गोइंग टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सफर पे जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइकिंग होनी चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि ये जो सफर है हमारा, जहां पे हम सांस लेते हैं और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और हम जो बोल रहे हैं या खा रहे हैं या सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये एनर्जी ड्राइव होती है। तो इस सफर में आज हम ये सारी बातें समझेंगे, कैसे ये एनर्जी, ये लेवल हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वे से कैसे हम अपनी बॉडी के अंदर रिसीव करते हैं। तो चलिए समझते हैं और चलते हैं एक ऐसे सफर पे जहां हम समझने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जा रहे हो तो सबसे पहले दो चीजें समझनी जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेस्पिरेशन एंड अ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? सांस लिया, सांस छोड़ दिया, दैट इज ब्रीदिंग, यानी एक आपकी सिंपल फिजिकल प्रोसेस है। और जो रेस्पिरेशन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जहां पे आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हो CO2 को। पर जो ऑक्सीजन आपने इनहेल की है वो करती क्या है? वो डिफरेंट पार्ट्स में, हमारे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचती है, यानी डिफरेंट सेल्स को मिलती है जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, और वहां पे जाके क्या करती है? बर्निंग ऑफ फूड करती है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करती है। और जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी ब्रेक डाउन होता है एडीपी के अंदर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एडीपी जो ब्रेक होता है वो ब्रेक होता है एएमपी के अंदर, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे एटीपी एएमपी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं इन द डिफरेंट वे जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार का वर्क हम करते हैं हमारी बॉडी से हम करवाते हैं, तो वहीं पे इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो जो ऑक्सीजन आपने इनहेल की थी, एक्सहेल जो CO2 बनी, कैसे बनी। तो वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं बाय यूजिंग दिस चैप्टर और दिस टॉपिक, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, सबसे पहले हमें अपने बॉडी पार्ट को समझना जरूरी है कि हमारा जो बॉडी पार्ट है ये कैसा है, क्या करता है, किस प्रकार फंक्शन करता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग यानी गैस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है, दैट इज नोन एज लंग्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हम अपनी बात करते हैं हमारी बॉडी में लंग्स है, अगर फिश की बात करते हैं फिशेस में गिल्स होते हैं, अगर बात करें अर्थवर्म की तो उनमें स्किन होता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज हम अपने बारे में बात करेंगे, यानी ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, यानी हमारे बारे में बात हो रही है, तो हम अपने बारे में बात करेंगे कैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प इन द ब्रीदिंग। यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनता है, और ये पार्ट स्टार्ट हो जाता है हमारी नोज से। नोज सबके पास है, सबसे पहला प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि इस नाक के थ्रू हम सांस लेते हैं। सबको पता है हम सांस कैसे लेते हैं, नाक के थ्रू लेते हैं, ठीक है, और माउथ के थ्रू भी लेते हैं। जब नाक हमारी बंद हो जाती है सर्दियों में तो मुंह के थ्रू भी लेते हैं। पर द मेन पार्ट जो हमारा क्या है? नेजल कैविटी। यानी जो ये नेजल कैविटी है, ये दिस पार्ट, ये नेजल कैविटी क्या करती है? फिल्टर करती है जो एयर आपने ब्रीथ की है, वार्मनेस प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई भी पैथोजन आ रहा है या कोई भी इंफेक्टेड पार्टिकल आ रहा है उसको खत्म किया जा सके, उसको मारा जा सके। एंड मोशन द एयर एंटरिंग थ्रू द नोज, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल जा रहे वहीं पे स्टिक होके रह जाए और एयर जो प्योर फॉर्म की एयर की प्योर फॉर्म है वो हमारी बॉडी के अंदर जा सके। यानी एक प्रकार का हमें बिल्कुल एक नेचुरल फिल्टर दे रखा है। नेचुरल फिल्टर क्या है? हमारा नेजल कैविटी है। नेचुरल फिल्टर क्या है? हमारा नेजल कैविटी, जो एक नेचुरल नेचर ने हमें दिया है यार,
उसको अच्छे से यूज करते हैं हम, बड़े अच्छे ढंग से, हमसे पूछा नहीं जाता। ये नाक हमसे पूछेगी, ठीक है, कि मैं फिल्टर करूं या ना करूं, ये ऑटोमेटिकली फिल्टर करती है, मोशन करती है एंड वार्म करती है एयर को, ताकि बॉडी के अंदर एक प्योर एयर एंटर कर सके। नेक्स्ट है ओरल कैविटी। अगर हम बात करें हमारे ओरल कैविटी की, एन अल्टरनेट पैसेज ऑफ एयर, अभी मैंने कहा था जब हमारी नाक बंद हो जाती है, एक अल्टरनेट पैसेज हमारे पास भी है, मुंह के थ्रू सांस लेते हैं, या ज्यादा सांस चढ़ जाती है तो माउथ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और मुंह के थ्रू आप सांस लेना स्टार्ट कर देते हो, पैसेज टू एंटर एंड एक्सिट द बॉडी। देन है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है, किसके लिए? फूड और एयर के लिए, एयर टू लंग्स एंड फूड टू इसोफेगस। तो एक फेरिंग्स है हमारा। लैरिंग्स है वॉइस बॉक्स कहलाता है, यानी जो हम बोल रहे हैं, अभी मैं जो बोल रहा हूं तो लैरिंग्स, यहाँ पे एक वाइब्रेशन आपको महसूस होगी, वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे होते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? जब आप बोलते हो तो विंड पाइप को ओपन कर देते हैं, जब आप खाना खाते हो, चबाते हो, तो विंड पाइप को बंद कर देते हैं और फूड पाइप को ओपन कर देते हैं। तो ये लैरिंग्स का काम होता है। देन ट्रैकिया, विंड पाइप दैट कैरीज एयर टू द ब्रोंकाई। ये एक प्रकार की विंड पाइप है, ट्रैकिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम के तरफ देखोगे तो ऐसे हमने यहाँ नेजल कैविटी से एयर को ब्रीथ किया, ब्रीथ करके हमारे ओरल कैविटी पे आ गई है, ओरल कैविटी से ये फेरिंग्स में गई, जो ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा है, एंड देन लैरिंग्स के पास, यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एडम एप्पल भी प्रेजेंट होता है। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया में देखिए स्प्रिंग से प्रेजेंट है। ये स्प्रिंग जो कार्टिलेजिनस बोन के बने होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद करते हैं ताकि एयर इन और आउट हो सके। मैंने ये जो ट्रैकिया है ये कहां तक जाता है? ब्रोंकाई तक। ब्रोंकाई ये ट्री है आपका, एक प्रकार का ट्री है। अगर आपने अंगूर का गुच्छा देखा है, एक ट्री देखा तो ब्रांचेज आगे डिवाइड होती है, तो ब्रोंकाई किसमें डिवाइड होता है? टू मेन ब्रांचेज में, दैट ट्रैकिया दैट कैरी एयर टू द ईच लंग। तो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में ये डिवाइड होता है, ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियोल्स में। और ये कंप्लीट एक सेटअप, जो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेली, ये कंप्लीट एक सेटअप आपके लिए क्या बना के प्रिपेयर कर देता है? हमारे लिए एक लंग्स बन जाती है। और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी, HRS कहलाता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये किसके ऊपर टिका होता है? एक डायफ्रागम के ऊपर टिका होता है। यानी मेन फंक्शन क्या है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का? अलाउ अस टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन को लेने में मदद करता है। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, जो CO2 पैदा हुई है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उसको रिमूव करने में मदद करता है। हेल्प इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस, पीएच मेंटेन करने में, हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन करने में मदद करता है। हेल्प इन स्पीच प्रोडक्शन, अभी का लैरिंग्स पार्ट है हमारा, तो हमारे बोलने में मदद करता है। फिल्टर वार्म एंड मोशन द इनकमिंग एयर, फिल्टर करता है वार्म एयर को। जैसे कि अभी एक बच्चे का सवाल आ रहा है कि सर ये कैसे बोलने में मदद करता है? देखिए, नाक बंद कर दी, हवा नहीं जा पा रही प्रॉपरली, तो हवा जब नहीं जाएगी तो आपके वोकल कॉर्ड कैसे काम करेंगे? लाइक अ फ्लूट होता है, फ्लूट्स यानी जो बांसुरी बजाते हैं, तो वहां फ्लूट्स की तरह काम करता है हमारा वोकल कॉर्ड। तो फिल्टर वार्म एंड मोशन द इनकमिंग एयर, जो हवा हम ब्रीथ इन कर रहे हैं उसको वार्म करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ताकि प्योर एयर हमारी बॉडी के अंदर जा सके। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल पार्टिकल, जो भी डस्ट पार्टिकल या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करता है। तो जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है, जो एयर को फिल्टर करके प्योरली हमारी बॉडी के अंदर सेंड करता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पेपर में आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, एक एक सवाल का जवाब मैं आपको बताता जा रहा हूं, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुन रहे हो तो। अब जरा बात करें, अगर हमें पता लग गया स्ट्रक्चर्स क्या है लंग्स का, मतलब लग गया सर जी लंग्स किससे मिलकर बना है? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वेली, एल्वुलर सैक, ये पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक लंग्स को बनाते हैं। और हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एंड द राइट। जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है साइज में, और राइट लंग जो होता है लार्ज होता है साइज में। तो अगर हम बात करें लंग्स की, पेयर ऑफ कोनिकल स्पॉन्जी ऑर्गन, स्पॉन्जी यानी जो सिकुड़ जाता है, स्पॉन्ज सबने देखा है, फोम, एक प्रकार का मुलायम सा, तो गद्दे पे आप बैठते हो तो गद्दा नीचे दब जाता है, उसी प्रकार हमारी लंग्स है, तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, स्पॉन्जी ऑर्गन है। राइट लंग है के पास हमारे पास 3 लोब होते हैं, और जबकि जो लेफ्ट लंग है उसपे किससे प्रेजेंट होते हैं? 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट लंग मैंने अब पहले कहा छोटी है, क्योंकि हार्ट के नीचे प्रेजेंट है, एम्बेडेड है, गड़ी हुई है। दे आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। जो लंग्स है हमारी, एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, इसको क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। Pleura, एक डबल लेयर मेम्ब्रेन that surround the lungs and the inner side of the chest cavity. It reduce friction during breathing. तो प्लेरा एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करती है लंग्स को, ताकि रिब केज के अंदर हमारी लंग्स कैद होती है, जब सांस लेते हैं तो फूलते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होती है,
तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है, इस दौरान एक फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर लंग्स के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, उसका नाम क्या है? प्लूरा। क्या नाम है? प्लूरा। नेक्स्ट है ब्रोंकाइल ट्री। अगर ब्रोंकाइल ट्री की बात करते हैं तो अभी बात हुई थी ब्रोंकियल ट्री की, बात हुई थी अभी। द ट्रैकिया जो है हमारा, जो ये ट्रैकिया आपको नजर आ रहा है, ये ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज नोन एज राइट लंग्स एंड देन इज नोन एज लेफ्ट लंग। पर इस राइट लंग में और लेफ्ट लंग में जो ये ट्री है, ये ब्रांचेस डिवाइड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई मेन ब्रांच है, और ब्रोंकाई आगे डिवाइड होता है स्मॉलर ब्रांचेस में, जिसको हम ब्रोंकियोल कहते हैं। और ब्रोंकियल कहां जाता है? एल्वुली में जाता है। कहां तक जाता है? एल्वुली में। अब आपको क्या पता है कि जो हमारे टोटल वॉल्यूम है एल्वुली का, जो टोटल वॉल्यूम है 70 टू 80 मीटर स्क्वायर होता है, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। एक बैडमिंटन कोर्ट के साइज के बराबर होता है। ठीक है, तो ब्रीथ इन द फ्यूचर, ब्रीथ आउट द पास्ट। सीधी सी बात करूंगा, आज जो आप ब्रीथिंग कर रहे हो पास्ट में, यानी आज जो ब्रीथिंग कर रहे हो, वही ब्रीथिंग आपके फ्यूचर में भी काम आती है। यानी अगर हम प्रॉपरली हमारे इस ऑर्गन को हेल्दी रखते हैं, तो हम सांस अच्छी लेते हैं, हवा अच्छी लेते हैं, तो हमारे लिए बॉडी जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहती है। ठीक है, एल्वुली जो है, अब मेन पार्ट बात करते हैं एल्वुली की। एल्वुली क्या करती है? एल्वुली एक एल्वुलर सैक कंसिस्ट होते हैं, इनके अंदर एल्वुलर सैक भरे होते हैं। तो एल्वुली क्या है? टाइनी थिन वॉल्ड बैलून लाइक एयर सैक है, जो एंड ऑफ द ब्रोंकियोल पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म का मतलब क्या था? प्रोसेस। प्रोसेस बोले तो कोई भी चीज आपसे पूछ ली जाए ये कैसे हुई, तो आप एक एक स्टेप गिनाते हो, तो उसी को अंदर मैकेनिज्म आता ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ब्रॉड टर्म, तो ब्रीदिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। नहीं, इनहेल और एक्सहेल, यानी सांस लिया, जब सांस लिया तो आपकी चेस्ट कैविटी क्या हो गया? एक्सपेंड हो गई है। थोरेसिक कैविटी क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया। रिब केज क्या हो गया? अंदर की तरफ गड़ गया। अब आपने रिलैक्स किया तो रिब केज फूल गया। तो वही चीज यहां पे बताई गई है, इनहेलेशन यानी इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी सांस लेना। जब सांस आप लेते हो तो होता क्या है? डायफ्रागम जो है, डायफ्रागम का है लंग्स के नीचे है, वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है एंड मूव डाउनवर्ड। रिब केज मूव अपवर्ड, छाती चौड़ी हो जाती है आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ। वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है, क्योंकि लंग्स क्या है? जब सांस ली तो आपने हवा को खींच लिया। ठीक है, तो लंग्स का जो साइज है वो छोटा हो गया। जब साइज हो गया तो उसके अंदर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एयर रसेस इनटू द लंग्स, तो एयर क्या करेगी? लंग्स के अंदर जाएगी। मेन बात वही है, डिफ्यूजन के ऊपर बेस है, हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यार एक्सहेलेशन, एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन यानी सांस का बाहर छोड़ना। जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, तो जब सांस बाहर छोड़, डायफ्रागम क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, यानी उसका अपोजिट चलेगा। डायफ्रागम रिलैक्स करेगा, मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगा। रिब केज मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएंगे, इनवर्ड की तरफ। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या करेगा? डिक्रीज। वहां इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। प्रेशर आउटसाइड द लंग आल्सो इंक्रीजेस। प्रेशर अंदर लंग्स में क्या करेगा? इंक्रीज। और एयर को क्या करेगा? फोर्स करेगा, तो एयर कहां जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। लेस एयर इन लंग्स, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, मोर एयर इन एंटर, लंग्स एक्सपेंड, लंग एक्सपेंड करती है। कंपैरिजन एट अ ग्लैंस, अगर बात करें यहाँ पे कंपैरिजन करें हम एक्सहेलेशन और इंस्पिरेशन का, तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं दोनों की, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन की बात कर रहे हैं, तो दोनों को अगर कंपेयर करें, डायफ्रागम यहां पे क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे की तरफ जाएगा। यहां क्या करता है? रिलैक्स करता है, मूव अपवर्ड। ठीक है, रिब केज क्या करता है? मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वहां वॉल्यूम डिक्रीज करता है। प्रेशर इनसाइड द लंग यहां डिक्रीज करता है, वहां इंक्रीज करता है। मूवमेंट ऑफ एयर, एयर एंटर द लंग, एयर मूव आउट ऑफ द लंग। यहां लंग्स में एंटर करती है और यहां पे लंग्स में, ठीक है, क्या करती है? बाहर जाती है। तो एक प्रकार का बैलून, जब आप बैलून को फुलाते हो, हवा भरते हो, तो आप क्या कर रहे हो? उसका वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो। हवा जब एंटर करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब आप उसको छोड़ देते हो, हवा बाहर निकलती है, तो वॉल्यूम क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। इट्स जस्ट लाइक अ बैलून। हमारे लंग्स एक बैलून की तरह है। डिड यू नो दैट? अगर आपको पता हो कि 12 से 18 ब्रीथ हम पर मिनट लेते हैं, 12 टू 18 ब्रीथ साइकिल हमारा होता है 1 मिनट का, नॉर्मल एट रेस्ट पे। ब्रीथिंग एक इनवॉलंटरी है,
इनवॉलंटरी एक्शन कैसे है, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात करेंगे। इनहेलेशन ऑक्सीजन लेके आती है, एक्सहेलेशन CO2 को बाहर लेके जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी गैस हम इनहेल करते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और CO2 को हम एक्सहेल करते हैं। अगर हम बात करें गैस एक्सचेंज कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर, किस प्रकार एक्सचेंजेस चलता है गैसेस का, तो उसके ऊपर जो मेन रोल होता है वो एल्वेली का होता है। एल्वेली जो मिलकर बना होता है, एल्वुलर सैक से मिलकर बना होता है। तो गैस एक्सचेंज इज द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन from inhaled air passes into the blood and carbon dioxide from the blood passes into the alveoli to be exhaled। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की थी वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, और जो CO2 हमारी आई थी वो CO2 ब्लड से कहां चली जाती है, एल्वुली के पास चली जाती है। यानी एक प्रकार का एक प्लेटफॉर्म आ गया जहां पे क्या चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज चल रहा है। तो यहाँ पे O2 दो, CO2 लो, CO2 लो, O2 दो, तो ये चल रहा है, यानी लेना देना चल रहा है किसका, O2 और CO2 का, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। एल्वुलस साइट ऑफ एक्सचेंज, जैसे मैंने कहा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आ गया जहां पे क्या चलेगा, गैस एक्सचेंज चलेगा। एल्वुली क्या है, आर द टाइनी एयर सैक सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखो, जो एल्वुली है वो एक प्रकार का स्मॉल 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 सैक है, पोर्स है, जो जिनके अंदर क्या गड़ी हुई है, कैपिलरीज गड़ी हुई है, और ये बड़ी एक सिंगल समय बड़ी पतली लेयर, यानी एक सिंगल सेल की बनी हुई लेयर्स होती हैं, और जिनमें नॉर्मली क्या चलता है, बड़ा इजीली गैस एक्सचेंज हो जाता है। कैसे गैस एक्सचेंज हो, ऑक्सीजन इन द एयर इनसाइड द एल्वुली हैज हायर कंसंट्रेशन देन इन द ब्लड। तो जो ऑक्सीजन का जो लेवल है बाहर, वो क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, यानी डिफ्यूजन पे बेस है यार। हाई कंसंट्रेशन से कहां जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है। सो ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वुली टू द ब्लड, तो ब्लड में चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड हैज अ हायर कंसंट्रेशन, ब्लड में कंसंट्रेशन CO2 की क्या हो जाती है, ज्यादा, तो वो कहां डिफ्यूज करेगी, एल्वुली में कम होते तो एल्वुली की तरफ चली जाएगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू एल्वुली एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वुली टू ब्लड। ठीक है, दिस हैपन बाय डिफ्यूजन थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वुली एंड कैपिलरी। नाउ अगर बात करें, यहाँ पे समराइज करूं मैं इन चीजों को जो हमने अभी देखा, ये मैग्नीफाइड व्यूज देख सकते हैं, O2 जा रहा है, CO2 बाहर आ रहा है, O2 एल्वुली से ब्लड में जा रहा है, और ब्लड से CO2 कहां आ रहा है, एल्वुली के पास आ रहा है। तो ऑक्सीजन जो है एल्वुली से ब्लड में गई, डिफ्यूजन हुआ, हाई कंसंट्रेशन इन एल्वुली था। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वुली में आ गई, डिफ्यूजन प्रिंसिपल पे बेस है, प्रोसेस पे हाई कंसंट्रेशन से ब्लड में। तो मेन पॉइंट्स क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्कर कहां होता है, एल्वुली में होता है। ऑक्सीजन मूव इनटू द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट, अक्कर बाय डिफ्यूजन क्रॉस अ वन सेल थिक बैरियर के थ्रू होता है, यानी एक सिंगल सेल का बना होता है, बड़ी पतली सी लेयर होती है। यानी अगर हम हेयर की बात करें, इससे भी 100 गुना पतली, बहुत ही पतली लेयर होती है, तो उसमें आराम से क्या चला जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, हेल्प इन सप्लाइंग ऑक्सीजन, रिमूविंग वेस्ट गैसेस। तो मेनली बात यहाँ पे क्या हो रही है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज हमारे यहाँ पे होती है, पर इससे पहले डिजीज पे जाने से पहले हमें मेन बात ये समझनी है कि हमें अपना जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है इन लंग्स को हेल्दी रखना है, हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी एयर ब्रीथ करनी है। जितनी हेल्दी एयर हम ब्रीथ करेंगे और जितनी वेस्ट गैसेस को रिमूव करेंगे, एक्सहेल करेंगे, उतना हमारे लंग्स प्रॉपर्ली हमारे फ्यूचर में हमारा साथ देंगे। तो इससे एक चीज यहां से निकल के आती है, बहुत सारी बीमारियों के नाम आपने सुना है जो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के साथ जुड़ी होती है। उनमें सबसे पहला नाम आता है अस्थमा। अस्थमा हर कोई जानता है। अगर नॉर्मल आप देखोगे, यहाँ पे जो स्पेस नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे अगर आप नॉर्मली देखोगे एक चीज, तो नॉर्मल आप यहाँ पे एक चीज पाओगे कि जो ये स्पेस है नॉर्मली, ये देखिए कितना वाइड है, यहाँ पे ये कितना वाइड नजर, और यहाँ पे देखिए बहुत छोटा रह गया है। इसको कहते हैं अस्थमेटिक कंडीशन। एयर वेज बिकम नैरो एंड इन्फ्लेम्ड, यहाँ पे यानी जलन महसूस होती है, जब सांस लेते हैं तो जलन महसूस होती है। कोज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग एंड कफ, जब सांस लेते हैं तब बड़े प्रॉब्लम कोज होती है, जब खांसते हैं तो दर्द होता है नाली के अंदर। ट्रिगर बाय डस्ट, पोलन, स्मोक एंड कोल्ड एयर एटसेक। मेन ये रीजन है, स्मोक, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको अस्थमेटिक कंडीशन हो जाती है। ज्यादा कोल्ड एयर की वजह से भी होता है, डस्ट की वजह से भी होता है। आजकल आपको पता हमारा एनवायरमेंट, जो हमारी सराउंडिंग है, वो डस्ट से भरी पड़ी है, तो ये अस्थमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा लोगों में देखी जा रही है। कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक भी क्या कर सकते हैं, बस मेनली क्या प्रिकॉशंस है। इनहेलर का यूज हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है जो आपको एक रिलीफ दे सकती है, वरना ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अल्टीमेटली लेड टू डेथ। ब्रोंचाइटिस, ब्रोंचाइटिस की बात करें तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल
ट्यूब्स में, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है यानी जो ब्रांचेज है उनके अंदर आपको जलन महसूस होती है। नॉर्मल देखिए कितना हेल्दी नजर आ रहा है। यहाँ देखिए पार्ट कैसा आपको, यहाँ पे येलो पार्ट सा जो नजर आ रहा था, मैंने ढक दिया इसको, तो ये येलो पार्ट जो नजर आ रहा था यहाँ पे आपको जलन महसूस होती है। इन प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई है इसको, ठीक है। कोज कफ विद म्यूकस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट रहती है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, म्यूकस बार बार निकलता है, ब्रीथ छोटी छोटी सांसें ले पाते हो, बड़ी सांसें नहीं ले पाते हो, थकावट महसूस होती है, यूजुअली कोज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन और स्मोकिंग। में स्मोकिंग इज द मेन रीजन, वो तो रहा है, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से रेस्ट जरूरी है। फ्लूइड मेडिसिन आर हेल्पफुल, जो आपको इससे रिलीफ दिला सकती है, तो ब्रोंचाइटिस से ठीक करा सकते हैं, तो दवाइयां और हेल्प रहेगी आपके लिए। थर्ड है निमोनिया। कोई कहता है जब बचपन में आप सुनते हो निमोनिया बिगड़ गया, ठीक है, वो निमोनिया कैसे बिगड़ता, किसी बच्चे को सर्दी लग गई, वो लंबे टाइम तक वो चलती गई, जुकाम चलता गया लंबे टाइम तक, तो उसको क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक, यानी एल्वुली का प्रॉब्लम है, ये एल्वुली में होती है। एल्वुली में फिल विद द फ्लूइड और पस के साथ भर जाती है, बुखार आना शुरू हो जाता है, ठंड लगनी महसूस होती है, खांसी बार बार होती है, चेस्ट में दर्द होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आती है। कैसे? एंटीबायोटिक्स देके। डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक एडवाइस करता है, ताकि जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसके ऊपर क्योर किया जा सके, उसको स्टॉप किया जा सके, उसको स्पीड को स्लो किया जा सके। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बहुत ज्यादा है हमारे देश में, बहुत ज्यादा लोग इससे सफर करते हैं। टीबी की जो बीमारी है, ठीक है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है ये। मोस्टली लंग्स को अफेक्ट करती है। सिम्टम क्या? परसिस्टेंट कफ, लगातार खांसी आना, वेट घटता रहता है, बुखार आ जाता है, नाइट स्वेटिंग, बार बार पसीना आता है। ट्रीट विद लॉन्ग टर्म मेडिसिन इसमें चलती है, ताकि इसको नॉर्मलाइज किया जा सके। पर टीबी का इलाज अब ढूंढ लिया गया है, पहले नहीं था, लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती, डेथ भी हो जाती थी, ठीक है। टिप्स क्या है हेल्दी लंग्स के लिए? अवॉइड स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोक, exercise regularly and stay active, eat a balanced diet and drink plenty of water, avoid dust pollution, ये आप सभी जानते हो। मेन बातें मैं आपको समझा चुका हूं। देखिए आज जो एनवायरमेंट डस्टी है, मास्क पहनिए, ठीक है, मुंह को ढक के रखिए, ठीक है, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, प्राणायाम यानी योगा को ज्यादा करके देखिए। प्राणायाम जितना ज्यादा करोगे उतनी लंग्स आपकी प्यूरिफाई होंगी, और जितना लंग्स आपकी प्यूरिफाई होगी उतना अच्छा हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन चलेगा, और सर्कुलेशन के साथ साथ हमें एनर्जी भी हेल्दी मिलेगी। तो योगा बहुत जरूरी है, और योगा डे आ रहा है, तो मैं सभी को योगा डे के लिए सबको बधाई देना चाहूंगा। तो सबको योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने बिजी शेड्यूल में से कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आपको देने बनते हैं आपके शरीर के लिए। ये अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अ गुड हेल्थ ब्रिंग अ गुड वेल्थ, सीधी सी बात है, ठीक है। कीप योर सराउंडिंग क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड, अपने आसपास को बहुत अच्छा सुंदर रखिए और साफ सफाई का ध्यान दीजिए, ठीक है। नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। जितना हम इन चीजों को फॉलो करेंगे, अच्छी आदतें डालेंगे हमारे लाइफ में, उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा। इस वीडियो के साथ मैं ये मैसेज भी आपको देना चाहूंगा। तो कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, आपने चेक करने, कुछ कीवर्ड्स मैंने दिए हैं, इनको नोट करना है, और इसके एक एक चीज को आपने अच्छे से पढ़ना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी